गुड मॉर्निंग बेटा। हिंदी की क्लास में आपका स्वागत है। कल की क्लास में हमने हिंदी ग्रामर का जो सेकंड चैप्टर वर्ण विचार वो रीड कर लिया था। आज हम उसकी एक्सरसाइज बुक एक्सरसाइज है वो कंप्लीट करेंगे। तो इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज है सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। तो फर्स्ट ये पहला प्रश्न है इसका, अंग और अह को क्या कहते हैं। तो हमने पीछे पढ़ा था चैप्टर में भी, अंग और अह को क्या कहते हैं, संयुक्त रूप से अयोगवा कहते हैं। क्या कहते हैं? अयोगवा कहते हैं। वर्णमाला किस समूह को कहते हैं? वर्णमाला वर्णों के समूह को कहते हैं। और हिंदी में कुल कितने वर्ण हैं? कल हमने पढ़ा था भी, हिंदी में कुल 48 यानी कि 48 वर्ण हैं। और फिर आता है फोर्थ, किस शब्द में द्वितीय व्यंजन का प्रयोग हुआ है। द्वितीय व्यंजन हमने पढ़ा था भी, दो एक जैसे व्यंजन ही, एक स्वर रहित और एक स्वर सहित हो। तो ये किस में प्रयुक्त हुआ है? बच्चा, जिसमें च एक तो स्वर रहित है और एक स्वर सहित है। तो इसमें क्या आएगा? द्वितीय व्यंजन जो है बच्चा। तो ये होगी हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट। इसका रिपीट कर देती हूँ दोबारा से मैं। अंग और अह को क्या कहते हैं? अयोगवा कहते हैं। वर्णमाला किस समूह को कहते हैं? वर्णमाला वर्णों के समूह को कहते हैं। हिंदी में कुल कितने वर्ण हैं? हिंदी में कुल 48 वर्ण हैं। किस शब्द में द्वितीय व्यंजन का प्रयोग हुआ है? तो ये बच्चा शब्द में द्वितीय व्यंजन का प्रयोग हुआ है। चलिए अब सेकंड एक्सरसाइज करते हैं। सेकंड एक्सरसाइज प्रश्न उत्तर है, ये हम कल करेंगे। अब है थर्ड एक्सरसाइज, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। तो इसमें श है व्यंजन है। ये श है कौन से व्यंजन है? संयुक्त व्यंजन है। और ये सॉरी ऊष्म व्यंजन है। ये कौन से हैं? ऊष्म व्यंजन है। कै वर्ग का उच्चारण स्थान है डैश डैश है। कै वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। तो कै वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है। अक्षय त्रय ज्ञ डैश डैश वर्ण कहलाते हैं। ये हमने पढ़ा था भी, अक्षय त्रय ज्ञ। और ये क्या कहलाते हैं? संयुक्त वर्ण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? संयुक्त वर्ण कहलाते हैं। फिर व्यंजन वर्ण के उच्चारण में डैश डैश की सहायता ली जाती है। किसकी सहायता ली जाती है? स्वर वर्णों की। स्वर वर्णों की। यहाँ पे बिंदु आएगा रैक के नीचे इधर। श का उच्चारण स्थान क्या है? क्या है इसका? श का उच्चारण स्थान तालु है। तो ये हो गई हमारी जो थर्ड एक्सरसाइज, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ इसको ध्यान से, ताकि आप लिख सको। श है कौन से व्यंजन है? ये ऊष्म व्यंजन है। और कै वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। और अक्षय त्रय ज्ञ ये कौन से वर्ण कहलाते हैं? संयुक्त वर्ण कहलाते हैं। व्यंजन वर्ण के उच्चारण में डैश डैश की सहायता ली जाती है, जिसमें स्वर वर्णों की सहायता ली जाती है। श का उच्चारण डैश डैश से होता है, श का उच्चारण तालु से होता है। फिर आगे आती है नेक्स्ट फोर्थ एक्सरसाइज। इसमें क्या है? अल्पप्राण और महाप्राण जो है अलग चुनकर लिखने हैं। तो इसमें हमने पढ़ा था अल्प प्राण में हमने पढ़ा था भी, पहला तीसरा और पांचवा, प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा और पांचवा वर्ण होता है। तो इसमें पहला क्या है? कै। कै पहला है। और जय क्या है? तीसरा है। और टै और पै भी पहले हैं। और रै जो है अंतस्थ व्यंजन है। और फिर ये आ गया पै, एक बार और आ गया। और फिर मैं पंचम वर्ण है। तो इसमें पहला तीसरा पांचवा हो गया ये। अब आता है महाप्राण। महाप्राण में कौन सा है? दूसरा और चौथा, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण। जिसमें छ क्या है? दूसरा है। च, और च के बाद में क्या है? छ दूसरा है। फिर श जो है ऊष्म व्यंजन है, वो भी महाप्राण में आएंगे। फिर आता है फै, ये दूसरा है। तो इसमें क्या आता है? इसकी कंडीशन दी हुई है अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन। तो ये हो गए हमारे अल्पप्राण और महाप्राण। इनको अपनी बुक में अच्छे से लिख लेना। अब आगे आती है फिफ्थ एक्सरसाइज और लास्ट एक्सरसाइज। इसमें क्या है? निम्नलिखित शब्दों को शुद्ध रूप में लिखना है। प्रहलाद, तो प्रहलाद कैसे लिखेंगे? जैसे लिखा हुआ वैसे ही लिखना है। प्रहलाद। फिर क्या है?
छात्रा, तो छात्रा को कैसे लिखेंगे? यहाँ पे क्षात्रा लिखा हुआ है, क्षय नहीं लिखना अपने ना, क्या लिखना है? छतरी वाला छः लगाना है, छात्रा। फिर पूजनीय में यह नहीं लगाना है, पूजनीय कैसे लिखेंगे? पूजनीय, यहाँ पे लिखा पूजनीय, तो ऐसे नहीं लिखना है, पूजनीय ऐसे लिखना है। फिर आनंद, आनंद कैसे लिखना है? आ, फिर न, फिर द। अगर आधा न लगाना चाहो तो ठीक है, नहीं तो ऊपर बिंदी लगा दो, आनंद। फिर आता है रुपया, रुपया कैसे लिखना है? यहाँ पे ऐसे ऐसे बड़े वाला नहीं करना है, अपनों ने क्या करना है, इसको यहाँ से थोड़ा सा इरेज करके सिर्फ इतना ही मोड़ना है, रुपया, रुपया, ये सिर्फ इतना ही रखना है। फिर आगे आते हैं आदर्श, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? आदर्श लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आदर्श में क्या आता है? द के बाद में र आएगा, तो आगे वाले ये व्यंजन या वर्ण के ऊपर ही, शब्द के ऊपर ही जो र लगेगा, श के ऊपर र आएगा, आदर्श। फिर विद्यार्थी जैसा लिखा हुआ है वैसे ही लिखना है। फिर त्योहार, तय एक ही मात्रा आएगी, यूं हार, त्योहार। फिर आता है श्रृंगार, श्रृंगार कैसे लिखना है? श्रृंगार, ये आ गया श्रृंगार। फिर आशीर्वाद लिखा हुआ है, आपनों ने लिखना है आशीर्वाद, फिर वाक के ऊपर आएगा र और द, यहाँ पे लिखा नहीं जा रहा है, तो आप इसको ढंग से लिख लेना, जैसे यहाँ पे लिख देती हूँ मैं। ये बहुत बार मिस्टेक होती है आशीर्वाद की, तो जहाँ पे बोला जाता है, यहाँ पे शी के बाद में रह बोला जाता है, तो वहाँ पे आएगा, तभी यहाँ पे बोला जाएगा आशीर्वाद। तो ये हो गए शुद्ध रूप, तो आप इनको अपनी बुक में लिख लेना। तो ये सारे आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होगी आज के लिए, इतना ही। आगे जो 4 नंबर की एक्सरसाइज है, ये आपको क्या करना है? अशुद्ध शब्दों के शुद्ध रूप लिखिए, तो यहाँ पे ये करवाई देती हूँ मैं आज, थोड़ी सी एक्सरसाइज है ये 5 नंबर। प्रहलाद ये परीक्षा नहीं दे सका, तो यहाँ पे किस में अशुद्धि है? परीक्षा में, तो परीक्षा में कौन सी आएगी? परीक्षा, ना कि परीक्षा, ये होगा परीक्षा। फिर विद्यार्थी को नर्म होना चाहिए, नर्म होना चाहिए, नम्र होना चाहिए, तो यहाँ पे मिस्टेक किस में है? नम्र, ऐसे मैं के पैर में आएगा, नम्र, ना कि नरम। नरम भी, ये नरम भी नहीं सही लिखा हुआ है। फिर आगे आता है, आगे 3rd नंबर है, बड़ों को नमस्कार कर उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए, यहाँ पे दोनों में ही मिस्टेक है। तो नमस्कार कैसे? नमस्कार और आशीर्वाद में नमस्कार कैसे? न, मैं, फिर आधा से, फिर का और रे, नमस्कार। फिर आशीर्वाद अभी अपनों ने लिखा ही था, यहाँ पे शायद दूसरा लिखा हुआ है, तो ये वाला श आएगा। ये आपने वैसा के वैसे लिखना, जो जो शब्दों में मिस्टेक है वो सही करनी है। फिर दिवाली के उपलक्ष्य में काल विद्यालय में अवकाश, तो ये है क्या? दिवाली के उपलक्ष्य में काल नहीं आएगा, कल आएगा, तो काल विद्यालय में अवकाश, और ये काल की जगह क्या हो गया? कल हो जाएगा। और अवकाश कौन सा आएगा? अवकाश, अवकाश नहीं होगा, अवकाश होगा, अवकाश है नहीं आएगा। यहाँ पे बिंदु लगी हुई, आपने सीधा ये बिंदु हटानी है इसकी। और फिर है कक्षा में छात्र छात्राएं, तो इसमें भी मिस्टेक है, तो आप ये भी सही करोगे। यहाँ पे लिखने में कौन कौन सी है ये बता देती हूँ। जैसे कक्षा, तो कक्षा लिखना है, छा नहीं कक्षा आएगा। फिर छात्र छात्राएं, तो क्या लिखना है? छात्र छात्राएं। ठीक है, ये हो गई आपकी 5th एक्सरसाइज भी। ये 4 नंबर की एक्सरसाइज भी होगी। अब इसे आप बुक में, नोटबुक में अपना जो वर्क है वो कंप्लीट करोगे, और कल
प्रश्न उत्तर करेंगे। इसके लिए आज के लिए इतना ही।